पूर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहन्न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने परीक्षित महाराज जी के जन्म की चर्चा की थी और परीक्षित जी महाराज जी का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों के द्वारा जब उनका ज्योतिष देखा गया तो उनके कैसे कैसे गुण होंगे, यह सब चर्चा धर्मराज जी को ब्राह्मणों ने सुनाई। और ब्राह्मण तो अपने अपने घर को चले गए। तो ये जो परीक्षित जी महाराज है, इनका परीक्षित नाम क्यों हुआ, इसकी भी चर्चा कल हो गई। और धर्मराज जी ने बहुत कुछ इसमें हाँ, धर्मराज जी ने बहुत कुछ यज्ञ आदि भी किए हैं और उस यज्ञ के लिए उत्तर दिशा से धन लाया गया। मरुत्त ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ में बचे हुए जो स्वर्ण पात्र है, तो उस स्वर्ण पात्रों से धर्मराज जी महाराज जी ने 3 अश्वमेध याग किए। इस प्रकार की चर्चा हो गई। 13वां अध्याय 13वें अध्याय की चर्चा आज हमें करनी है। इस त्रयोदश अध्याय में विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं, जो कि महाभारत युद्ध से पहले चले गए थे और बाद में वह जब आए तो मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके आए थे। मैत्रेय जी ने उनको ज्ञान का उपदेश किया था। जिस ज्ञान का उपदेश भगवान ने उद्धव जी और मैत्रेय जी को किया था, उसी ज्ञान की चर्चा व उसी ज्ञान का उपदेश विदुर जी को किया गया। विदुर जी ने कुछ प्रश्न तो पूछे हैं जिनका संवाद आगे आने वाला है। विदुर मैत्रेय संवाद की चर्चा आगे हम चतुर्थ स्कंद में देख लेंगे। अभी तो कुछ उस विषय में कोई चर्चा नहीं है। बस वो मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके जैसे हस्तिनापुर पहुँचे हैं तो हस्तिनापुर में उनका बहुत स्वागत हुआ और उनको सबने घेर लिया। विदुर जी को विदुर जी के प्रति सबका स्नेह था, क्योंकि सज्जन सात्विक पुरुषों के प्रति वैसे ही एक आकर्षण रहता है। जो सज्जन हो ना उनमें, अब दुर्जन होते तो वो तो वैसे ही किसी की भी हो तो ईर्ष्या करते हो, बात अलग है। लेकिन थोड़ी भी सज्जनता यदि हमारे में हो तो सज्जन व्यक्ति को देख करके हमारे मन में एक आत्मीय भावना जग जाएगी। हमें लगेगा कि हाँ, हम इनके साथ रहें, इनके साथ बात करें। ऐसे ही होता है। महाभारत के एक में वही तो ऐसे पात्र है जो कि किसी में कभी उन्होंने असत्य को सहा ही नहीं।
जो रामायण में विभीषण जी का रोल था, पात्र था, वही महाभारत में विदुर जी का पात्र है। बहुत समझाने का प्रयास विभीषण ने भी रावण को किया था, नहीं समझा रावण, और रावण आखिरी तो मारा ही गया। यहाँ रावण के स्थान पर है धृतराष्ट्र, और उस धृतराष्ट्र को कई बार समझाने का प्रयास विदुर जी ने किया, बहुत फटकारा। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र ने भी कई बार उनको गाली भी दी कि तुम हमारा खाते हो और इस प्रकार के हमारे ही खिलाफ बातें करते हो। दुर्योधन तो हर बार गाली देता ही रहता था। ये सब सही करके भी केवल अपने बड़े भाई है, राजा है, तो उनकी अधोगति न हो, इसलिए विदुर जी महाराज उनके पास रहते थे। बहुत समझाने का प्रयास करने पर भी जो युद्ध अटल हो गया, तो विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा को निकल गए। बात एक देखिए और भी समझने की है। विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, युद्ध ना हो, क्योंकि आप शांति से जो राज्य का उपभोग कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, सब हमारी राक्षस सेना मारी जाएगी। राम जी भगवान है, उनके सामने तुम्हारी ये सेना क्या करेगी। नहीं समझा, ठीक है, लेकिन देखो विभीषण को भी तो किसी पक्ष में नहीं जाना चाहिए था। राम जी के पक्ष में क्यों जाना चाहिए था उनको। ये आपके बड़े भाई के खिलाफ, आपके बड़े भाई के शत्रु है, जो कि आपके पिता के तुल्य है, तो आपको उनके पक्ष में जाना उचित था। एक एक पक्ष को सोचिए। अब ऐसा है कि भगवान को तो शरण जाना है, वहां पर वो शत्रु के रूप में नहीं है, विभीषण को शत्रु नहीं दिख रहे हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन एक बाहरी दृष्टि से हम विचार करते हैं, तो क्या ये सब विभीषण को करना चाहिए था। यदि विभीषण नहीं फुटते तो इतने आसानी से राम जी जीतते नहीं युद्ध को, क्योंकि सब भेद पता चल गया ना। विभीषण सब जानते हैं कि लंका में कहाँ क्या विशेषता है, किस द्वार पर कैसे क्या है, कैसे भेदन करना है, कैसे क्या करना है। इंद्रजीत का जो जो उन्होंने विजय रथ उनको मिल रहा था, तो उसका भी ठिकाना केवल विभीषण ही जानते थे। तो ये बहुत कुछ ऐसी बातें थी कि जिसके वजह से राम जी का विजय हो गया। एक बाहरी दृष्टि से राम जी भगवान थे, वो एक अब हटा करके देख लीजिए तो विभीषण जी शत्रु पक्ष में जाकर के मिल गए। रावण के शत्रु थे राम जी। विदुर जी ने यह नहीं किया। विदुर जी न इस पक्ष में रहे न उस पक्ष में रहे, निष्पक्ष विदुर जी की भूमिका थी। तो यदि विचार किया जाए तो विभीषण से भी अधिक विशेष पात्र विदुर जी का रहा है। किसी पक्ष में विदुर जी नहीं रहे। भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी सज्जन तो थे, लेकिन कौरवों के पक्ष में फंस गए। कोई धर्मराज के पक्ष में आए, तो किसी ने धर्म के पक्ष का आश्रय किया, किसी ने अधर्म का पक्ष का आश्रय किया। लेकिन ये महापुरुष ऐसे थे, न इस पक्ष में न रहे न उस पक्ष में रहे। किसी के दोस्त में हाँ नहीं। हाँ, मतलब किसी के प्रति वो उनका ऐसा ये नहीं, न इसको हमें आत्मीयता दिखानी न उनको दिखानी है, अलग रहे। ऐसे परिशुद्ध ये विदुर जी का पात्र है। भगवान के प्रति कितना उनका स्नेह था। भगवान जब शांति दूत बन करके गए हैं, तो उस समय मतलब महाभारत युद्ध के पहले पहले, जैसे अंगद जी गए थे, राम रावण युद्ध के पहले अंगद जी गए थे शांति दूत बन करके, कि अभी भी तुमको समय है, यदि तुम युद्ध को रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो। सीता मैया को आदर के साथ वापस कर दो, भेज दो, क्षमा मांगो राम जी से, राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम अपना कल्प भर राज्य करो। शांति दूत ले जैसे भेजा था अंगद जी को, वही भूमिका भगवान ने की थी महाभारत युद्ध में। इस धृतराष्ट्र रूपी रावण के पास में भगवान गए थे शांति दूत बन करके, लेकिन कहाँ ये समझा। अब धृतराष्ट्र की बात तो क्या है, वो तो वैसे ही ये था, वो अपने बुद्धि से तो चलता ही नहीं था। जैसा दुर्योधन कहेगा उस प्रकार से उनका चलना था। उनके यही थे, उनका वो शकुनी और दुर्योधन, ये दो लोग जैसा चाहते उसी प्रकार से होता। निर्णय उन्हीं के ही अधीन था। पुत्र स्नेह मोहितु धृतराष्ट्र से पुसतु, ज्ञानेश्वर महाराज जी कह रहे हैं, पुत्र स्नेह से आसक्त था धृतराष्ट्र, इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पाता है। राजा के गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को किसी के प्रति ऐसा ये भाव ही नहीं कि मेरा पुत्र और ये मेरा पत्नी और ये मेरा भाई है। वहां तो राजा और प्रजा है, न्याय धर्म के अनुसार होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन कहाँ ये हो पाया। भगवान आए, विदुर जी ने समझाया कि कम से कम अब परमात्मा आ रहे हैं, वो कोई सामान्य नहीं, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक है,
ऐसे कई करोड़ ब्रह्मांड बनाते बिगाड़ते हैं, वो भगवान आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो बात कहेंगे शांति से उसको स्वीकार कर लो, जी कहो, हाँ हाँ मान लेना है। और भगवान तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं चाहेंगे, ये भी सोच लो। भगवान के कोई शत्रु है ही नहीं। अब तुम समझ रहे हो कि पांडव उनके मित्र है और हम उनके शत्रु है, भगवान के लिए कोई शत्रु मित्र नहीं होता है। भगवान सबके लिए समान है। मैया के लिए कौन सा पुत्र उसका मित्र होता है, कौन सा पुत्र उसका शत्रु होता है? माँ के लिए सब समान ही होते हैं। भगवान इस जगत की माता पिता सब है। माता रामो मत पिता रामचंद्र है। तो भगवान के लिए कोई ऐसा पराया नहीं होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी धारणा वैसी वैसी होने के कारण से समझाया लेकिन नहीं समझ पाया। भगवान ने भी कहा कि भाई कम से कम 5 गांव दो, नहीं बात मानी गई तो भगवान वहां से निकलने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों जा रहे हो? वैसे तो हो गया, भगवान को पकड़ने का भी प्रयास किया था इस मूर्ख ने, दुर्योधन ने। अकल तो है ही नहीं ना। जैसे शकुनी और वो चांडाल चौकड़ी जो कहते हैं ना लोग, वो वही से चली आई है। शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, ये जो 4 लोग हैं इनको चांडाल चौकड़ी कहते हैं। एक ही चांडाल काफी होता है। एक ही प्याज यदि सड़ा हो ना तो वो सबको सड़ा देता है, और जब 4-4 हो तब तो फिर क्या कहना, और वो भी पूरे पावर में हो। तो वो क्या हो जाता है। महाभारत युद्ध में यही कारण, ये इन 4 लोग मिल गए ऐसे। अब कर्ण तो वैसे इतना सड़ा नहीं था, लेकिन अब सड़े लोगों का संग कर दिया, हो ही गया ना। ये है। तो दुर्योधन ने कहा कि आपको निमंत्रण है, यहाँ से भोजन करके जाइए। हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं, संधि है ना हम भी। हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आपके लिए विशेष पकवान बनाए गए हैं, विशेष विशेष, आप भोजन करके जाइए। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, भोजन नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? क्यों आप उनसे, वो तो आपके मित्र हैं और हम शत्रु, इसलिए? भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं। भगवान ने कहा कि भोजन वहाँ कब करना चाहिए? बहुत भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए, और भोजन खिलाने वाले में बहुत प्रीति हो, प्रेम हो, तो भोजन करना चाहिए। तो देखिए, तुम्हारे में खिलाने की कोई रुचि नहीं है और हमें कोई भूख नहीं है, तो यह होने के कारण से अब हम क्यों भोजन करेंगे? तुम खिलाना चाह रहे हो तो भले ही पेट भरा हो, लेकिन फिर भी हम पाते हैं। प्रेम की बात ऐसी होती है, कोई यदि प्रेम से दे रहा हो तो उसको लेना है, तो ना नहीं कहना है, प्रेम हो तो। अब बाकी नहीं है तो नहीं, तुम्हारे में प्रेम है और ना हमें खाने की भूख है, हम क्यों खाएंगे? भगवान वहां से निकल गए। भगवान सीधे विदुर जी के यहाँ गए और पहले ये भी कहा, देखो दुर्योधन, तीसरी बात और एक है, तुम खिलाना नहीं, तुम्हें खिलाने में जो प्रेम चाहिए वो प्रेम है नहीं, जैसे माता अपने पुत्र को खिलाती है। हम तो प्रेम के भूखे हैं। दूसरी बात, मुझे भूख नहीं है। और तीसरी बात, मेरा पहले ही निमंत्रण हो चुका है। हस्तिनापुर में मैंने निमंत्रण ले लिया है पहले ही। तो कहाँ जाएंगे आप निमंत्रण के लिए? विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है। अब विदुर जी क्या है तो राजा के मंत्री, राज्य के मंत्री है, लेकिन ये ऐसे महापुरुष है, ये राजा का कोई नमक तक नहीं खाते हैं। जंगल से घास काट करके लाते और उसको उबाल करके नमक डाल करके पीते हैं, बस उतना ही है, और कोई उनका आहार नहीं है। दोनों पति पत्नी बिल्कुल सात्विक भोजन करने वाले विदुर जी महाराज थे, मंत्री होते हुए भी इस प्रकार के। ऐसे भी कई महापुरुष हो गए, भारत के भी ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि जो, क्या उनका नाम था, कि प्रधानमंत्री पद से जब वो अलग हो गए ना, तो तब उनके ऊपर 5,000 का कर्जा था। वो अपना कोई काम जो करना हो ना, कहीं जाना हो, तो अपने पैसा से करते थे और देश का 1 रुपया नहीं लेते थे। उनका नाम देश के लिए है क्या? नहीं नहीं, बिहारी जी नहीं, वो है वो पहले शास्त्री शायद। हाँ, शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री थे उनका ही है। हाँ, तो ऐसे महापुरुष हुए हैं, देश के लिए इस प्रकार का समर्पण है। अभी भी मोदी जी तो ऐसे ही है कि कभी इतने 10 साल करीब करीब होने वाले, कभी उनकी छुट्टी नहीं है कहते हैं। और वो अपने खुद के किसी के लिए वो खर्चा नहीं करते, देश की कोई संपत्ति खर्चा नहीं करते। जहाँ तक हो तो बहुत अच्छे महापुरुष हैं। तो वो तो अपने अपने भाव की जैसी बातें हो, लेकिन है अब इस युग के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महात्मा है, कोई विरले होते हैं।
बात हमारी क्या चल रही थी, तो विदुर जी मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, दुर्योधन से भी बड़ा पद था, लेकिन विदुर जी का इस प्रकार का ये दैन्य, इस प्रकार का वैराग्य था कि वो उस पद पर रहते हुए भी ऐसे जीवन जीते थे, बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, सादगी जिसको कहते हैं, सामान्य रूप से रहना। अब कोई बात जैसी कैसे हो, लेकिन महात्मा गांधी की बात ये आदरणीय होती है कि वो साधेपन को, सरलपन को महत्व देते थे, सामान्य ट्रेन से यात्रा करते थे, जनरल से, ऐसा सुना है उनके बारे में जैसा है। तो ये एक वो है कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए किसी को, कोई है तो सीधापन, बिल्कुल विशेष उपभोग करने से क्या। तो ये ऐसे विदुर जी महाराज जी क्या भगवान पहुंचे हैं, वहां जाकर के भगवान ने वो अब अलग अलग केला के छिलके पवाए उन्होंने, विदुरानी ने, ऐसा कहते हैं। वो भी एक बहुत मीठी घटनाएं हैं विदुर जी की। और विदुर घर साग खाए, ऐसे कोई संत कह रहे हैं, कोई संत हमारे मराठी में कहते हैं कि कन्या विदुरा घरचा भक्षुनी कन्या परमानंदे धाला। कन्या मतलब होता है जो आपका दलिया नहीं रहता है, उस दलिया के जैसे उसको, दलिया ही समझ लो, उसको पानी में उबालना है, नमक डालना है, बस उतना ही है। जो गेहूं होता है ना, उस गेहूं को पीस करके थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और फिर उसमें 4-6 टुकड़े के गेहूं के दाने के होने पर जो बनता है, अब उसको फिर उबाल देना है। नहीं, वो तो दलिया से ही। अच्छा, वो वैसे तो निचला ज्वार होता का है वो। रहता है। हाँ, कन्या किसकी बनती है अपनी तरफ? वही गेहूं का कन्या मतलब हाँ, अच्छा धान निकलने के बाद जो बचक हुआ होता है फेंकने लायक, हाँ, उसी को कन्या बोलते हैं। वो टूटा टूटा होता है सब। अच्छा, हाँ, किनकी का चावल, किनकी हाँ, किनके के चावल जैसा बिल्कुल टूटा किनकी टूटा। का चावल जैसा होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो पाए, ऐसा वो तो कहा जाता है। हाँ, पाने लायक रहता है तो वो। देखो, विदुर जी ने भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन भगवान फिर भी जबरदस्ती पधारे। और दुर्योधन ने इतना निमंत्रण देने पर भी दुर्योधन की यहाँ भगवान ने भोजन नहीं किया। दुर्योधन का मेवा अब त्यागी। कितना, हाँ, दुर्योधन के मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसे जो है जिनका पद है, ऐसे ये विदुर जी महापुरुष थे। ये विदुर जी के आने पर सबने उनका सम्मान किया, सब एकत्रित हो गए, आए। धर्मराज जी ने उनको आसन दिया, और वो थकान उनकी दूर होने पर हाथ जोड़ करके उनके सामने नम्रता के साथ कुछ प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे, तो उसकी चर्चा आज हमें करनी है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर महाराज जी पूछ रहे हैं, अपि स्मरथ नो युष्मद् पक्षच्छाया समेधितान् विपदगणाद् विषाग्न्यादिर्मोचिता यत् समात्रिकाः। धर्मराज जी कह रहे हैं कि हे विदुर काका जी, आपने हमें याद कैसे नहीं किया। जैसे कि पक्षी कैसे अपने अपत्य को कैसे उनका संवर्धन करते हैं, अपने पंख के नीचे रख करके। मुर्गी को देखा है, अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसके, वो सब अपने पंख के नीचे रख करके बेचारी रहती है, और सब पूरा ध्यान उसका रहता है। और उस जब बच्चे उसके पास रहते हैं ना, तो देखो आप एक बच्चे के पास जा करके देखो, बहुत क्रोध से आकर के आपको काटने के लिए दौड़ती है। जैसे बंदरी दौड़ती है ना, उसी प्रकार से मुर्गी भी होती है। अपने बच्चे के प्रति इतना स्नेह रहता है, वैसे अपने पंख के नीचे उनको बढ़ाती है। तो पक्षिणी हो, मुर्गी हो, ये जैसे अपने अपत्य की रक्षा करती है, उसी प्रकार से आपके छाया से ही हम बढ़े हैं, पले हैं। एक विदुर जी नहीं होते ना, तो पांडवों का जीना मुश्किल था। एक भगवान के तरफ आप तो ध्यान मत दो, तब की बात है। और व्यवहार दृष्टि से देखना है, बाहरी बाहरी ये एक छोड़ देना है, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, उस पक्ष की बात नहीं चल रही है। बाकी देख लो, पांडवों के सब खिलाफ थे। अच्छा, जो थे पहले भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य, ये तो महापुरुष, ये इतना ज्यादा रस नहीं लेते थे उसमें। वो और द्रोणाचार्य जी तो वैसे भी बाद में आए, पहले थे तो भीष्माचार्य जी थे, जब ये बालक थे तब की बात है। तो इनके प्रति ऐसा विशेष स्नेह किसने किया? एक विदुर जी ही थे कि जिन्होंने इनको अपने पिताजी का स्मरण कभी होने नहीं दिया, ऐसा स्नेह किया विदुर जी ने। तो ऐसे आपके छत्र छाया में हम बढ़े हैं, पले हैं, आपने हमें संस्कार दिए हैं, और कई कई संकटों से आपने हमारी रक्षा की है, लाक्षागृह से आपने हमारी रक्षा की, कई बार आपने हमें बचाया है। तो फिर आपने हमारा स्मरण
कैसे नहीं किया? इतने दिन हो गए, आप हमें छोड़ कर के गए, एक बार भी आपने हमारा स्मरण नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं, और जब आप तीर्थ यात्रा में गए तो किस वृत्ति से आपने जीविका निर्वाह किया, शरीर का निर्वाह कैसे किया? होता है ना भिक्षाटन करना, कैसे-कैसे जो होता है तीर्थ यात्रा करते समय अलग-अलग प्रकार से शरीर का निर्वाह करना पड़ता है, तो आपने किस प्रकार से निर्वाह किया? कि महात्मा तो थे ही विदुर जी, पद पर थे लेकिन फिर भी आपको बात बता ही रहे हैं कि वो पूरी साधु की ज़िंदगी जीते थे, साधु ही थे। तो आपने किस जीविका से अपने शरीर का निर्वाह किया? और इस भूतल पर जो तीर्थ है, क्षेत्र है, तो आपने कौन से तीर्थ का सेवन किया? ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। आपने इस भूतल पर तीर्थ का जो सेवन किया है, तो कौन से तीर्थ आपने देखे हैं? ऐसा ये है। या तो इस भूतल में तीर्थाटन करते समय आपने किस जीविका से शरीर निर्वाह किया? यह प्रश्न है। किस प्रकार से आप इस शरीर को धारण किया? क्योंकि आप जैसे महापुरुष जो होते हैं, तो वे वैसे अपने को पवित्र करने के लिए तीर्थाटन नहीं करते हैं। महापुरुष अपने पवित्रता के लिए तीर्थाटन नहीं करते हैं। वे तो खुद ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। धर्मराज जी कह रहे हैं, भगवद विदहा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो। हे विदुर जी महाराज, आप जैसे भागवत भगवान के भक्त जो होते हैं, वो खुद ही तीर्थ होते हैं। महापुरुष जो होते हैं वो भी एक तीर्थ होते हैं, जंगम तीर्थ इनको कहा जाता है। जंगम नारायण महापुरुष, ये गंगा जी जैसे ये आगे आया भी है कि ये जो तीर्थ होते हैं और महापुरुष एक तीर्थ होते हैं, एकादश स्कंद में इन दोनों तीर्थों की चर्चा है। ये महापुरुष एक विलक्षण तीर्थ है, ऐसा कहा गया है उस तीर्थ की अपेक्षा से भी। उसमें तो मज्जन करना पड़ता है, ठंडी है, गर्मी है, तो वो हर बार गंगा जी का स्नान करना संभव नहीं होता है। लेकिन महापुरुषों के उस मधुर वचन रूपी जो गंगा जी है, तो उसमें स्नान करने के लिए तो कोई आपको ठंडी गर्मी की कोई बात नहीं है। कभी भी उनका संग करने से और कुछ ही कम समय में वो आपका कल्याण कर देते हैं। तीर्थांत ऐसे में आता है। अम्मयानी तीर्थानी ऐसा कुछ है, मतलब जलमय तीर्थ, और ये होते हैं कि एक विद्यमान तीर्थ रहते हैं, महापुरुष ही तीर्थ होते हैं। तो आप खुद ही तीर्थ स्वरूप हो, और आप जैसे महापुरुष क्या करते हैं, तीर्थ को भी तीर्थ करते हैं। तीर्थ को भी तीर्थी कुर्वन्ति। तीर्थी कुर्वन्ति जैसे ये है ना, हमारे व्याकरण में कैसे होता है, जो जैसा नहीं है उसको उस रूप में संपादित होना या करना, च्वी प्रत्यय होता है। कृभ्वस्ति है कर्मणो हो संपद्य कर्तरी च्वी, कुछ है, कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, मतलब जो जैसा नहीं है उसको उस प्रकार से करना। व्यपदेशी भाव नहीं, ने बोला गया। अशुक्ल शुक्ल संपद्यते तम करोति, जो सफेद नहीं है वो सफेद होता है, उसको कोई करता है। मतलब जो जैसा नहीं है उसको उस रूप में बनाना, करना। अब बात यहाँ ये आई है कि विदुर जी महाराज जी जैसे महापुरुष क्या करते हैं, अतीर्थ को तीर्थ करते हैं। ये कहना उचित था, क्योंकि महापुरुष जहाँ खड़े रहते हैं ना कुछ क्षण के लिए, वो तीर्थ बन जाता है। पीछे हम लोगों ने विचार किया परीक्षित जी महाराज जी के बारे में, कि किसी घर के सामने यदि ये भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, तो जितने समय तक खड़े रहते हैं ना, वो घर ही तीर्थ बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये महापुरुष तीर्थ जो नहीं उसको तीर्थ बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं कहा तीर्थानि तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थ को तीर्थ बना देते हैं। अब तीर्थ को क्या तीर्थ बनाना है, तो पहले से तीर्थ है उसे तीर्थ बनाने की क्या जरूरी है? तो बात यह होती है कि तीर्थ भी अपने तीर्थत्व को खो देते हैं। जब पापी जन उनमें अपना सब पाप प्रक्षिप्त करते हैं, फेंकते हैं, तो फिर तो क्या है, वो पाप सब उसमें इकट्ठा होगा ना। जैसे कूड़ा करकट है वहाँ ऊपर देखते हैं ना हम लोग, क्या है, सब लोग यहाँ से लेकर के वहाँ डाल देते हैं। तो जहाँ सब कचरा इकट्ठा हो जाएगा वहाँ तो कितनी बदबू रहेगी। नहीं, वो स्थान तो बहुत अच्छा अच्छा था, लेकिन आप रोज उसमें कचरा डालते जाएंगे तो गंदा होगा कि नहीं। अब तीर्थ में प्रतिदिन यदि सब अपना पाप धुल रहे हैं, तो तीर्थ भी अतीर्थ बन जाते, अपवित्र हो जाते हैं। तो तीर्थ में इतना सामर्थ्य हो गया ना कि वो अतीर्थ ना बने, इतना नहीं, सामर्थ्य।
भले ही उनका सामर्थ्य है, नहीं ऐसी बात नहीं, गंगा जी धूल देती है, हाँ। लेकिन अब उसकी भी एक सीमा होती है ना, हर एक चीज़ की सीमा है। जिस जिस किसी पदार्थ में हर एक मनुष्य की सीमा है ना, अब कितना बोल सकता है, हाँ, और ये मोबाइल है कितने समय तक कार्य कर सकता है, हर की एक सीमा है। अब गंगा जी भी धुलती है पाप, लेकिन अब करोड़ों लोग इतने स्नान कर रहे हैं, तो इतने भी कहाँ धुल पाएगी, कुछ ना कुछ उसमें भी तो आ ही जाती है मलिनता। तो वो अपनी मलिनता को कैसे हटाए, वो कैसे शुद्ध हो। संत इसलिए नहाते तो कहते हैं, जब भगीरथ जी ने तप किया गंगा जी को लाने के लिए, तो गंगा जी तो प्रसन्न हो गई। तो गंगा जी ने बहाना किया कि मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं नीचे आ जाऊंगी तो मैं तो पाताल में चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी जो प्रवाह है वो बहुत तेज है, तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि तुम्हें रोकना चाहते हो तो शंकर जी को प्रसन्न करो, फिर वो मुझे रोक सकते हैं। तो शंकर जी की आराधना की उन्होंने, शंकर जी प्रसन्न हो गए। कहा कि क्या है, तो बोले गंगा जी को आप धारण कीजिए। शंकर जी ने कहा कि कोई बात नहीं। शंकर जी नीचे खड़े हो गए, गंगा जी ऊपर से आई गंगोत्री में। अब जैसे वो गंगा जी इतने वेग से आई और शंकर जी के जटा में, तो वो क्या है, वो उसमें क्या होने वाला, शंकर जी की जटा में कहते गंगा जी को बहुत घमंड हुआ कि ये मेरे प्रवाह को कैसे रोकते, देखती हूँ। देखती हूँ तो शंकर जी ने कहा कि हाँ ठीक, देख दिखा। तो 1 साल तक कहते गंगा जी उसमें घूमती रह गई जटा में, नीचे उतर ही नहीं पाई, इतनी विशाल जटा शंकर जी की। तो फिर भगीरथ जी ने फिर प्रार्थना की कि भगवान ये रहने दीजिए, अब आप इनको छोड़ दीजिए नीचे, मेरे पितरों का मुझे उद्धार करना है। तो गंगा जी का भी घमंड जब निवृत्त हो गया, तो फिर वो जब जैसे बाहर आ गई तो हो गया। तो बात ये चल रही है कि शंकर जी ने उनको धारण करने के लिए भी कहा, स्वीकार किया, गंगा जी भी आ रही है, लेकिन गंगा जी ने कहा कि दूसरी समस्या एक है। एक समस्या तो ये थी कि मुझे मेरा वेग कौन धारण करेगा, तो आपने उसका समाधान किया। लेकिन दूसरी मेरी ये समस्या है कि मैं यदि नीचे आ जाऊंगी तो यहाँ के लोग सभी मुझ में पाप छोड़ देंगे, और यदि वे मुझ में पाप छोड़ देंगे तो मैं पवित्र कैसे होंगी। इस प्रकार की ये शंका अभी आगे है, इसमें नवम स्कंद में यह बात आएगी। किंचाहम न भुवम यासे नरा मय्यम रिजंत्यघम। गंगा जी कह रहे कि मैं भूतल में नहीं आना चाहती हूँ, नहीं आऊंगी मैं। बोले क्यों, क्योंकि बोले लोग मुझ में पाप छोड़ देंगे, तो उस पाप को मैं कहाँ धो लूंगी, मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मैं कहाँ धो लूंगी उस पाप को। तो उसकी कोई व्यवस्था करो, तब फिर हम आएंगे। तो भगीरथ जी भी थे, वो तो उन्होंने कह दिया, साधवः न्यासिनः शांताः धर्मिष्ठा लोक पावनः। कहते हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष है, त्यागी संत हैं, जो कि सर्वथा राग द्वेष आदि से रहित है, धर्मपरायण है, लोगों को पवित्र करने वाले हैं। उनके अंग संग से ही आपके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। देखिए हमारे पाप गंगा जी में, गंगा जी के पाप महापुरुषों के वहां चले जाएंगे, महापुरुष के अंग संग से पाप उनके नष्ट हो जाएंगे। अब ठीक है, अब गंगा जी के पाप यदि महापुरुष में आ जाए तो महापुरुष अपवित्र हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, भैया नहीं। महापुरुषों के में जो पाप आते हैं वो पाप नहीं, वो पाप जल करके खाक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैठे हुए जो भगवान हैं, तो वे भगवान उन पापों को जला देते हैं। तीर्थों में पापों को जलाने का सामर्थ्य नहीं है, तीर्थों में केवल पाप छूट जाते हैं वहाँ, अब वो वही जमा हो जाते हैं। तो उनको जलाते कौन है, जब महापुरुषों का संग होता है, तो महापुरुषों के अंदर बैठे हुए जो भगवान होते हैं वो तीर्थों को पवित्र करते हैं। पुंडलिक राय जी का नाम सुना है आपने, महाराष्ट्र में, इन लोगों को पूछ रहा हूँ, नहीं। भक्त पुंडलिक नहीं सुना है। ये जो पंढरपुर है ना, विठल भगवान जो वहाँ खड़े हैं, वो भक्त पुंडलिक के कारण से हैं। उन्होंने माता पिता की सेवा की, और उस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर के विठल भगवान वहाँ पर पधारे हैं। तो वो तो सेवा ही कर रहे थे, उस समय भगवान आ गए। भगवान कहने लगे मैं आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं सेवा कर रहा हूँ अभी, बाद में आपसे बात करता हूँ। लेकिन अब भगवान आए तो उनका आदरातिथ्य भी तो होना चाहिए, अब क्या करें। तो वहाँ पर एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट फेंक दी भगवान की तरफ, कहा कि खड़े रहो इसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ सेवा करके। अब ईंट फेंक दिया, भगवान उसके ऊपर खड़े रह गए। अब बैठने के लिए आसन नहीं दिया जाता है,
अब उनके पास क्या आसन, ईंट फेंक दी और कहा कि अब उसके ऊपर खड़े हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब भगवान खड़े हो गए वहां पर। अब प्रतीक्षा कर रहे, कमर पर हाथ रख करके कब हाँ, आएंगे दही शिव तो भगत। है। फिर आए, अपनी माता पिता की सेवा करके आए, और भगवान से फिर कहने लगे, भगवान ने कि आपने कैसे कृपा की ऐसे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे माता पिता की सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, बोलो तुमको क्या चाहिए। ये आपका किसी का जो है ना, उसमें म्यूट करने की एक व्यवस्था होती है, उसको कर दो, म्यूट करे जो होता है। आवाज आ रही है। हाँ, तो क्या है कि आप को क्या चाहिए, ऐसा भगवान ने पुंडलिक राय जी को पूछा। तो पुंडलिक राय जी ने कहा है कि अब हम कुछ नहीं चाहते, आप इसी प्रकार से यहाँ पर खड़े रहो, और जो जैसे कैसे लोग आ जाएंगे उन सबको आप पार करा दीजिए, भव सागर से तार करा दीजिए। एक मूढ़ पापी जैसे तैसे उतरी काशी लाऊनी, मतलब जो पापी हो, जैसे हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, जैसे हो, उनका आप कल्याण कीजिए। इस प्रकार से भगवान से उन्होंने वर मांगा है पुंडलिक राय जी ने। उन भक्त पुंडलिक की कथा में आता है कि वे पहले हैं, जब गृहस्थी हो गए, तो उस समय होता ही है कि नूतन विवाह होने पर फिर ज़्यादा ही प्यार होता है, बहुत ही प्रेम रहता है, माता पिता से कोई मतलब ही नहीं। तो पत्नी के प्रति इतने आसक्त थे, इतना उनका प्रेम था उनमें, कि सब उनकी सेवा करते हो। माता पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं, माता पिता तो घर के नौकर के जैसे थे। बर्तन आदि साफ करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सब माता पिता करेंगे, और वो महारानी बैठी रहती थी, कुछ सेवा नहीं करती थी, पुंडलिक राय जी की पत्नी। अब पता नहीं उनके कैसे मन में एक बार आ गया कि हम काशी जाए, बनारस जाए। अब ऐसे लोगों को तो क्या आना है, जो पत्नी में आ सकते हैं, उनको तो कोई इधर तीर्थ यात्रा की बात ही नहीं। लेकिन कभी ऐसे उनको लगा कि तीर्थ यात्रा में जाऊं, अब जाना है तीर्थ यात्रा में, तो पत्नी भी कहा कि हम मैं भी चलूंगी। भाई वृद्ध माता पिता थे, वो भी कहा कि बेटा तुम जा रहे हो तो हम कहाँ रहेंगे यहाँ पर, हम भी चलते तुम्हारे साथ, जो होगा सो होगा। बोले वाह, इतना चलना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। बोले जो होगा बेटा, जहाँ हमारा शरीर पूरा हो जाएगा वहां से तुम बस जला करके चले जाना, और क्या संस्कार करके, बस एक तो ये गिरना ही है। और तुम्हारे जाने के बाद में यदि शरीर गिर जाए तो हमारा संस्कार कौन करेंगे, चलो हमको साथ लेकर के चलो। अब पुंडलिक राय जी ने क्या किया, जब चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद में उनकी पत्नी थक गई, तो कहा कि मैं तो थक गई, मैं नहीं चल पाऊंगी। तो उन्होंने उसको अपने कंधे पर उठाया, पत्नी को कंधे पर उठाया। और जो अपने माता पिता है, तो वो भी बेचारे चल रहे थे पीछे से, लेकिन अब वो जवान और वो बूढ़े कैसे चल पाएंगे उनके साथ। उन्होंने क्या किया, माता के गले में और पिता के गले में एक रस्सा बांध दिया, और आप बकरे को कैसे खींचते हुए ले चलते हैं, तो उस प्रकार से वो बेचारे भागते हुए पीछे पीछे जैसे कैसे चल रहे थे। इतने थक रहे, बेटा रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो, धीरे चलो, लेकिन क्या उनका तो वो तो ऐसे ही है। और वो ऊपर बैठी हुई है कंधे पर, उसको लेकर के चल रहे हैं। तो माता पिता के गले में फंदा है और पत्नी को सर पे चढ़ा करके चल रहे हैं। एक आश्रम में चले गए, कुक्कुट स्वामी का आश्रम था, उस आश्रम में रुके। तो वहां पर हो गया, भोजन आदि कर दिया। और रात के समय उन्होंने देखा कि 3 अत्यंत मलिन ऐसी स्त्रियाँ वहाँ पर आई हुई है, बहुत मलिन थी ऐसी। और देखा तो वो तो फिर सो गए, और सुबह जब देखा तो वही जो 3 नारियाँ थी जो कि रात में आई थी, और वहाँ सब झाड़ू आदि करके साफ-सफाई करके चली गई थी, जो-जो कार्य करके। तो जाते समय वो बहुत पवित्र हो गई, मतलब बहुत ऐसी शुद्ध दिखाई दे रही थी। कल तो काली-काली थी रात के समय में, और सुबह जब वो जगे देखा उन्होंने, तो वो चमक रही थी, बहुत तेजस्वी हो गई थी। तो कुंडलिक राय जी को आश्चर्य हो गया कि ये तो कल आते समय तो बहुत काली-काली थी, लेकिन यहाँ कुछ सेवा आदि किया, बहुत समय तक रही, तो ये इतनी चमकने कैसे लगी? तो उन्होंने जाकर के प्रणाम किया, देवियों जिज्ञासा है मेरी एक, आप कुछ बता सकती हो? हाँ, बोले बताइए महाराज क्या है? तो बोले ऐसा है कि मैंने देखा कि आप जब यहाँ आई थी तो काली कलूटी थी सब, और अभी जब जा रही हो तो तुम बहुत चमक रही हो अप्सराएँ जैसे। तो ये कैसे, ये आश्चर्य लग रहा है मुझे, क्या कारण है इसका? बोले पुंडलिक देखो, तुम्हारे जैसे पापी लोग हमारे में स्नान करते हैं, हम जो है ना, हम गंगा यमुना सरस्वती हैं। और कहते उनके साथ एक पुरुष भी था, ऐसे भी कथा में आता है, एक पुरुष और 3 ये नारियां थी।
तो उन्होंने पूछा था आपका परिचय, तो कहा कि हम तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। और ये जो है ना, ये प्रयागराज है, पुरुष जो है वो प्रयागराज है। तो सब लोग पापी लोग हमारे में आकर के स्नान करते हैं और हमारे में पाप छोड़ जाते हैं, तो हम काले काले हो जाते हैं, सामर्थ्य नहीं रहता हमारे में। और जब हम ऐसे महापुरुषों के पास में आ जाते हैं ना, तो फिर हम फिर अपना पवित्र होकर के वही अपना कार्य करते हैं। लेकिन ये तुम्हारे जैसे पापी लोगों की वजह से हमारे में अपवित्रता आ जाती है। हम पापी? हाँ। बोले क्यों पापी नहीं है? माता पिता के गले में रस्सा और पत्नी को सर पे उठा करके ले चल रहे हो, उस भैंसे को ले चलो ना पैदल। माता पिता के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो पुंडलिक राय समझ गए, बात तो सही है। तो उन्होंने वही जैसे श्रावण कुमार ने कैसे डोली बनाई थी दोनों तरफ से, एक तरफ माता एक तरफ पिता, ऐसा करके फिर पुंडलिक राय जी ने तीर्थ यात्रा की। और पत्नी को कहा तुमको चलना हो तो चलना, ही तो यही मर, अब हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब वो भी तो पीछे पीछे चली गई। अब व्यवस्था होती तो आदमी चलता है, नहीं तो फिर तो ठीक हो जाता है अपने आप ही। तो अब माता पिता को फिर कंधे पर लेकर के तीर्थ यात्रा की। बात हमारी क्या चल रही है? क्या बात चल रही, कोई समझ गए? का चल रहा है, हाँ? विदुर जी के प्रसंग में वो कन्या का प्रसंग चल रहा था उनका। तीर्थों को भी तीर्थ बना हाँ, देते महापुरुष जो होते हाँ, हैं। ये काले काले हो गए सब, लेकिन महापुरुषों के संगति से फिर उनमें उसी प्रकार का सामर्थ्य आ जाता है। ऐसा है, बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे उस आप उसमें लगा देते हो चार्जर को, फिर वो चार्जर चार्जिंग उसमें आ जाती, फिर वो वैसा कार्य करता है। इसी प्रकार से तीर्थों को भी चार्जिंग करने के लिए महापुरुषों का संग करना पड़ता है। तो आप जैसे महापुरुष जो है वो तीर्थों को भी तीर्थ करा देते हैं, बना देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बैठे हुए जो भगवान है, उन भगवान के माध्यम से वे सभी पापों को जला देते हैं। फिर और प्रश्न पूछे कि हे विदुर जी महाराज, हमारे जो सुहृद है, हमारे जो प्रिय है, संबंधी है, भगवान कृष्ण ही जिनकी देवता है, ऐसे जो यादव हैं, क्या वे सुखपूर्वक तो रह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप तीर्थ यात्रा करके आए, इसका मतलब द्वारिका जरूर गए हैं, क्योंकि चारों धाम में द्वारिका एक धाम है कि नहीं है? हाँ? 4 धाम जानते हो? जानते हो 4 धाम कौन से? गंगोत्री, हाँ, केदारनाथ, हाँ, बद्रीनाथ, हाँ, द्वारिका। अब आप द्वारिका कूद उधर गए किधर इतना, घुसेगी? टांग तोड़ दोगे क्या? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और द्वारिका। तुम जानते हो 4 धाम? हाँ? द्वारिका, जगन्नाथपुरी, हाँ, जानते हो 4 धाम कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। हाँ, बस ये हिमालय के 4 धाम हिमालय है, के है। इसमें एक ही धाम है केवल बद्रीनाथ। हाँ, ये बद्रीनाथ 4 धाम है चारों दिशा में उसमें भारत के। बद्रीनाथ है, अच्छा वो वाले। जगन्नाथ, हाँ, बाद वो में तो- जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ है, अच्छा। जगन्नाथपुरी है पूर्व की द्वारिका। ओर, हाँ, पश्चिम की ओर है द्वारिका, द्वारिका, दक्षिण में दक्षिण श्रृंगेरी। की ओर है रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम। और उत्तर में है बद्रीनाथ। हाँ, ये जो 4 धाम है, ये 4 धाम, 4 धाम, सप्तपुरी, हाँ? काशी, और कांची, अवंतिका, उसमें पूरे द्वारावती, 6 द्वादश ज्योतिर्लिंग, ये सब विशेष द्वादश विशेष तीर्थ ज्योतिर्लिंग, है। हाँ। ठीक है, तो बात क्या चल रही है हमारी कि आपने सब तीर्थ यात्रा की, इसका मतलब द्वारिका आप जरूर गए हैं। तो हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे मामा जी है, वहाँ रहते हैं। पांडवों के मामा का गांव है ना वो द्वारिका, है कि नहीं? वसुदेव जी आदि के उनके मामा है। तो हमारे मामा जी कैसे, हमारी मामी जी कैसी है, हैं? और मामा के जो है वो कैसे उनको है? रिकॉर्डिंग की वजह से तो सुनने में प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ? रिकॉर्डिंग लगाने से तो उनको सुनने नहीं के लिए नहीं, दिक्कत नहीं, आवाज आने। इनको ठीक है। तो ये स्पीकर नहीं, बंद कुछ करो, नहीं। क्या दिक्कत स्पीकर तो स्पीकर बंद करती है। है? अच्छा, वो आवाज फिर नहीं जाता है ना उधर? नहीं तो वो आएगा नहीं ना, आज आवाज तो जाएगा। आवाज जाता है? अच्छा, हाँ। ये बात होती है। बस ठीक है, वो कभी होता है ना, फिर आवाज पहुंच नहीं पाती है नहीं, स्पीकर से जाती आवाज। है। अच्छा, जाती है, हाँ, पूरी फुल आवाज पूरी आएगी फुल। फिर? वो प्रश्न तो पूछेंगे नहीं ना मंत्र अच्छा में, अच्छा, तब तो तो फिर कुछ कोई नहीं। दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे जो मामा आदि है तो वो कैसे हैं, इस प्रकार से पूछा गया। तो धर्मराज जी के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाने पर उन्होंने सब कुछ बात बता दी, कैसे कैसे क्या है। लेकिन उस समय यादवों का क्षय हो चुका था, यादव अपने परस्पर में लड़ करके मारे जा चुके थे। लेकिन फिर भी यह बात विदुर जी ने नहीं कही। क्यों नहीं कही?
क्योंकि महापुरुष किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। बात आगे में कही है, बात आपकी सही है, सच है, लेकिन यदि अप्रिय हो तो उसको कहना नहीं चाहिए। कटु हो तो उसको बोलना नहीं चाहिए। नहीं, कटु सत्य, हम कटु सत्य कहते हैं। ये कटु सत्य कहने की कोई जरूरत नहीं है। मीठी सत्य भाषण होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, यह बात है। और यदि सत्य है और कटु है तो मत बोलो। प्रिय है किंतु असत्य है तो नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रियंच नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। तो इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए हमारी। जैसे साचानी मवाड़ मितुले यानी रसाड़, शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे, शब्द सुनते ही हमें एक मिठास लगना चाहिए, आनंद आना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने इसी की व्याख्या की है, जरूरी नहीं उसको समझने की। कि मैंने कहा कि शब्द जो होते हैं ना महापुरुषों के, वो शब्द के अर्थ तक आप भले ही ना पहुंचते हो, उस शब्द का एक प्रभाव होता है, वो जरूर असर करता है। ठीक है, तो ये अप्रिय बात उन्होंने नहीं कही और ये सहन नहीं कर पाएंगे, इनको बहुत पीड़ा होगी। महापुरुष किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते हैं, तो इस बात को उन्होंने छिपा रखा विदुर जी ने। और कुछ समय तक विदुर जी वहां पर ही बने रहे। क्यों? क्योंकि उनको अभी एक काम करना था, अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र का कल्याण करना था। महापुरुष जो होते हैं ना, कहते राजेंद्र जी महाराज जी भी कहते हैं कि पीछे पड़ के कल्याण करते किसी का करना हो तो। इन्होंने ठान लिया ना कि आप इसका कल्याण करना है, तो आप उनको झटकारते रहिए, उनको हटाते रहिए, वो आपके पास आएंगे, बारंबार आपको कहते रहेंगे नहीं नहीं महाराज जी आपको करना है, आपको करना है। तो वो उसने कह दिया है, अभी मन मन में उन्होंने ये कर लिया, निर्णय कर लिया है कि इसका कल्याण करना है, फिर वो पीछे पड़े रहेंगे। विदुर जी महाराज वही रहे। और कैसे उनका वहां सम्मान था, बोले भगवान के जैसे उनका सम्मान था विदुर जी का युधिष्ठिर महाराज जी के राज्य में। और धर्म है और धार्मिक महापुरुषों का धर्म के राज्य में क्यों सम्मान नहीं होगा। राजा यदि सात्विक है तो राजा के राज्य में सात्विक पुरुषों का सम्मान तो होना ही है ना। राजा वैसा नहीं तो फिर नहीं होता है, कोई कीमत नहीं है सज्जनों का, ऐसा ये विशेष सज्जनों के राज्य में सब होता है। तो वैसे वहां रहे और जो अपने बड़े भाई है उनके कल्याण को चाहते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए वे वहां पर बने रहे। अब उनका भी आयु तो समाप्त ही होने वाली थी। यमराज जी ही 100 साल के लिए विदुर जी बने थे। अब उनको भी तो जाना था। अब ये उनका एक था कि जाते जाते अपने बड़े भैया का कल्याण किया जाए, इस अंधे धृतराष्ट्र का। युधिष्ठिर लब्ध राज्य, अब युधिष्ठिर ने राज्य को प्राप्त किया था और अपने ऐसे कुल को चलाने वाले पौत्र भी उनको मिले थे। परीक्षित जी को उत्तराधिकारी परीक्षित जी मिले थे धर्मराज जी को। तो उन सभी से अत्यंत प्रसन्नता से उनका राज्य हो रहा था। कहते कि ऐसा होता है, सब अनुकूलता जब रहती है ना, तब कैसे समय चला जाता है पता नहीं चलता है। चल रहा है और अचानक फिर आ जाता है कि अरे इस समय पूरा हो गया आपका, तो बहुत कष्ट होता है। गृहेशु सक्तानाम प्रमत्तानाम तदी हयात, कहते कि जो घर में आसक्त है और जो अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, द्रव्यार्जन करने में ही लगे हुए हैं, तो ऐसे लोग जो है उनके सामने काल उपस्थित हो जाता है। अत्यक्रामत जो है ना, काल का आयु का अतिक्रमण हो जाता है और जिसको जाना नहीं जाता है, इस प्रकार का काल मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो जाती है। लगता है कि अभी आपको निकलना है, तो कोई तैयारी नहीं ना आपकी। जैसे आपको कह दिया कि अभी देखो 10 बजे ट्रेन है योग नगरी से और आपका टिकट कंफर्म है, आपको जाना है, तो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। अरे अभी तो हमारा कुछ भी नहीं है, न बैग है न कुछ है, तो कैसे कैसे निकल पाएंगे, हम नहीं निकल पाएंगे, ऐसा कह देते हैं। अब ये केवल कुछ दिनों के लिए यात्रा के लिए हमें इतनी तैयारी करनी पड़ती है। अब इस शरीर को छोड़ करके हमेशा के लिए चलना है, जाना है। तो कब जाना है कोई निश्चित नहीं है, अभी भी आपको अभी बताया जाएगा। ये तो आपको घंटे भर की पहले की बात मैंने कही, अभी तुरंत ट्रेन है और आपको बैठना है उसमें। अब जैसे वो उसी प्रकार से उपस्थित हो जाओ, ऐसा ही हो जाता है। काल आ जाता है, आ गया। और विदुर जी ने जान लिया कि अब ये सब अस्त व्यस्त होने वाला है, जो खेल चल रहा है। विदुरस्तदा विप्रेत्य धृतराष्ट्रम अभाषत, विदुर जी उसको जान करके धृतराष्ट्र को उन्होंने कहा कि राजन शीघ्रम निर्गम्यताम, आप शीघ्र ही यहाँ से चलिए, बहुत भय आ रहा है। देखो इस आने वाले भय को देखो, उठा उठा जागा पाठी भय आले मोटे।
तो महापुरुष लोग जगाते कि अरे जगो जगो, बहुत भयंकर भय आ रहा है, आने वाला है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। उपनिषद में कहा है जागो जागो जागो, महापुरुष लोग जगाते हैं। हम सोए या जगे हैं? जाएगी। हम जगे ऐसा समझते हैं, लेकिन इसको सोया ही कहते हैं। अज्ञान रूपी निद्रा में हम सोए हैं। स्वप्न में जब हम स्वप्न देखते हैं तो अपने को क्या समझते हैं? अरे हम तो जगे हैं। अब दूसरा कोई व्यक्ति कहे अरे तुम जगे नहीं हो, तुम स्वप्न देख रहे हो, वो क्या कहता है? अरे मूर्ख हो क्या? स्वप्न क्या है? देखो ये मेरी आंखें, ये सब मैं तो जैसा कि वैसा कार्य कर, देखो दौड़ करके दिखाता हूँ तुमको। स्वप्न है क्या? स्वप्न में आपको सही लगता है कि मैं सही देख रहा हूँ, यही बात है। ये जागृत भी एक स्वप्न है। तो इस स्वप्न में आप ये सब भूल चुके हो, क्या करना है क्या नहीं सब। ये स्वप्न है, ये बात आपके समझ में नहीं आती है, आप इसी को सत्य समझ बैठते हैं। महापुरुष लोग देखते हैं कि अरे काल तो आ गया, अब इसको मरना है तुरंत। तो विदुर जी कह रहे हैं कि राजन शीघ्र चलिए, समय आ गया है, बहुत भय भयंकर आ रहा है। प्रतिक्रिया न यस्य कुतश्चित करिचित प्रभो। कहते काल, काल की कोई प्रतिक्रिया है क्या? कोई है, कोई उपाय है कि हम अपनी मृत्यु को थोड़ा लेट करें? कोई उपाय नहीं है। ट्रेन जैसे लेट हो जाती है, कोई भी हमारे कार्य हम लेट कर सकते हैं। 5-8 बजे ठीक है, 8:15 कर दिया, लेकिन ये जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु का आप एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते, ना नीचे जल्दी ला सकते हैं। ऐसा है, मृत्यु जिस समय होनी है उसी समय होनी है। मान लो पहले भले आप खींच करके ला सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती आपकी मृत्यु। जिस समय मरना है तो मरना है। काल स्वरूप भगवान है और वह हमारे अत्यंत निकट आ चुका है, कह रहे हैं, और जिसका कोई उपाय नहीं है। मरना पड़ता है तो पड़ता है, चाहे जो हो, चाहे इंद्र हो, चाहे चंद्र हो, सूर्य हो, चाहे ब्रह्मा हो। समय पूरा होने पर ये तुम जा सकते हो, जाना होता है जाओ जाओ। हमको बहुत ये है, मतलब बार बार घड़ी देखने वाले से तकलीफ होती है। जाओ नहीं जाना। मृत्यु निकट आई है, ऐसा उन्होंने समझाया। एन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुत अन्यैर्धनादिभिः। यह विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? अत्यंत प्रिय हमारा प्राण। हम जीवित रहें, हमें जीवन अत्यंत प्रिय है। हमें लगता है कि हम कभी मरे ना, हम हमेशा जीवित रहे। जहाँ कहीं हम डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? जैसे कोई कहा कि स्टीन पर चढ़ो और नीचे कूदो, कूदोगे? क्यों नहीं कूदते हो? हम मर जाएंगे तो। मरने का हमें डर है। हमें अत्यंत प्रिय है प्राण, और जो अत्यंत प्रिय प्राण है, अत्यंत प्रिय ऐसा शरीर है, यह भी एक दिन छूट जाता है कि नहीं? आप चाहे जितने सतर्कता से इसको रखो, लेकिन आपको भी पता नहीं चलेगा और कुछ निमित्त हो जाएगा। अब कुछ भी निमित्त नहीं, आजकल तो बैठे बैठे थे और हेड अटैक आ गया, क्या कहते हैं, हार्ट अटैक जो होता है वो आ गया, झटका आ गया, चला गया। कुछ नहीं, आप बड़े शांति से थे। चला ही जाना है तो शरीर चला जाएगा। तो जब ये शरीर तक चला जाता है, अत्यंत प्रिय प्राण हमको छोड़ करके चला जाता है, ये धन संपत्ति की बात ही क्या है? ये कमरा, ये मकान, ये दुकान, ये मोबाइल, ये सब रिश्तेदार, ये तो सब कहाँ है? ये तो बहुत ये इसकी तो क्या करना, किमु वक्तव्यम, क्या कहना इसके बारे में। कैमुति कन्या है। शरीर छूट रहा है तो शरीर के संबंधी और शरीर के उपकरणों की बात ही क्या है? सब छोड़ना पड़ता है। सोचो धृतराष्ट्र, हाँ धृतराष्ट्र महाराज, हाँ ये भी कहा है ना, धन काळाचे, धन हे क्या है, देह हा काळाचा धन कुबेराचे, येथे मनुष्याचे काय आहे। ये जो शरीर मिला है ना हमें, ये शरीर किसका है? ये काल का है। काल ने आपको कुछ समय के लिए दिया है, यूज करो, कोई बात नहीं है। जैसे हमारी कोई चीज है, आपने हमने आपके पास दी या आपने हमारे पास दे दी, आपकी है, कुछ समय के लिए मेरे पास रखी है। लेकिन बात ये हो जाती कि बहुत समय तक कोई चीज किसी के पास रह जाती है ना, तो वो उसके ऊपर ममत्व हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, अब वो छोड़ना नहीं चाहता है। यही बात है, शरीर हमारा नहीं है, छूटेगा। कह रहे कि पितृ भ्रातृ सुहृद पुत्र हतास्ते विगतम वय। हे धृतराष्ट्र महाराज, तुम्हारे सब तुम्हारे गए ना,
तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारे भाई मारे गए, तुम्हारे जो जितने सुहृद थे, तुम्हारा इष्ट चाहने वाले शकुनी आदि सब मारे गए, तुम्हारे पुत्र मारे गए, तुम्हारी आयु भी तो चली गई, युवावस्था तुम्हारी समाप्त हो गई है। अब तुम जरा अवस्था से मतलब वृद्धावस्था से अत्यंत ग्रसित हो चुके हो। तो दूसरे के घर में रह रहे हो तुम, कहाँ रह रहे हो? दूसरे के घर में रह रहे हो तुम, और जिनके साथ तुमने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है, बहुत अन्याय किया है। कहते हैं कि आश्चर्य है, विदुर जी महाराज कह रहे हैं, ये जीव की जीवन की जो इच्छा है ना, जीने की जो इच्छा है वो बहुत बलवती है। देख रहे हैं कि भीम के द्वारा दिया गया जो पिंड है, भीमापवर्जितम, भीम के द्वारा दिया गया जो पिंड है। अब भीमसेन कौन है पता है? धृतराष्ट्र का और भीमसेन का क्या नाता है, क्या संबंध है? इसके 100 पुत्र की हत्यारा है वो भीमसेन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की हत्या जिसने की, वही भीमसेन खिलाता है धृतराष्ट्र को, और ये खाता है। कहते हैं कि अरे भाई, कैसे तुम्हें जीने की इच्छा भी कैसे होती है कि अपने पुत्र का शत्रु जो भीमसेन है, उस भीमसेन के द्वारा दिया गया जो टुकड़ा है, तुम कुत्ते के जैसे खा रहे हो। गृहपालवत सीधा बोल रहे विदुर जी। पहले भी कोई संकोच नहीं करते थे। सच्चे आदमी को डर क्या है, वो बोल देते जो होगा, किसी को लग जाए तो लग जाए, तो उसको क्या, कोई लेन देन तो है नहीं। ऐसे ये गृहपाल के समान, कुत्ते के समान तुम ये टुकड़ा पाते हो, खाते हो। भीमसेन कहता हाँ ले, ऐसे। अब ये तो नहीं भीमसेन जैसे ये तो पांडव ऐसे महापुरुष ही थे, उन्होंने कभी तिरस्कार किया नहीं, लेकिन ये है ना, तुमने उनके साथ कैसे व्यवहार किया। कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र ऐसा अंधा है, ऐसा ये है कि ये सुधरता नहीं है। ऐसे कुछ लोग कभी तक बहुत समय तक नहीं सुधर पाते हैं। महाभारत युद्ध हो गया, इसके 100 पुत्र मारे गए। जब मारे गए तो उसको भीमसेन के प्रति बहुत गुस्सा था कि जो कुछ हो जाए भीमसेन से बदला लेना है। तो उसने ऐसा नाटक कर दिया, कहा कि मुझे भीमसेन को मिलना है, मैं भीमसेन को मिलना चाहता हूँ। ऐसे दिखाया बाहरी बाहरी प्रेम, ऐसा कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो मैं उनको गले लगाना चाहता हूँ, एक बार भीमसेन मेरे पास आ जाए। अब ये बात भगवान जानते हैं भाई, आपके अंदर क्या बात है भगवान को थोड़ी छिपा सकते हैं। तो कहा कि भीमसेन को पीछे रख दिया, कहा कि भीमसेन तुम मत जाओ सामने। और भीमसेन का एक लोहे का, भरीव लोहे का पुतला वो उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। भरीव जो होता है ना, भरा हुआ, सब्बल कैसे रहती है, वो भीमसेन, हाँ भीमसेन तो भीमसेन कितना आड़-दांड होगा, मतलब एक छोटा मोटा पहाड़ी होगा। अब उस प्रकार का वो लोहे का पुतला बनाया गया था। अब जैसे ही उसके सामने दे दिया, अंधे को तो दिखता तो था नहीं, तो उसने गुस्से से इतना दबाया उसको, तो उसको जो है ना चूर्ण बना दिया। अब देखो भीमसेन यदि उनके सामने होता तो भीमसेन की ये हालत हो जाती। तो ये दुष्ट इस प्रकार से है, और वही उनको खिला रहे हैं जो सम्मान। और ये बात कही भी है, महाभारत में है। धृतराष्ट्र कहते कि जो सम्मान मेरे पुत्र दुर्योधन ने मुझे कभी नहीं दिया, उससे कई अधिक सम्मान धर्मराज जी मुझे देते हैं। राज गद्दी पर तो बैठे धर्मराज जी है, लेकिन प्रतिदिन सुबह आप देखेंगे हम लोग कि जो उनकी दिनचर्या जब हो जाती है ना पूरी सुबह की, तो इनके दर्शन करने के लिए रोज आते हैं। उनको कहते कि ये ऐसा ऐसा है कि क्या करें, सलाह लेते हैं उनकी, वो जैसा चाहते वैसा करते हैं। दुर्योधन ने कभी सलाह ही नहीं ली, वो सलाह देता था, लेता नहीं था। हाँ, ऐसा ये है। तो क्या नहीं किया तुमने, कैसे व्यवहार किया? जो अग्निहीन सृष्ट उनके लिए जलाने का प्रयास किया, उनको जहर खिला करके मारने का प्रयास किया, उनके द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का तुमने प्रयास किया, और तुमने उनके भूमि का हरण किया, तुमने उनके धन का हरण किया, और उन्हीं के द्वारा दिए गए प्राणों से उन्हीं के द्वारा दिए गए अन्नों से तुम अपनी रक्षा करते हो। कार्य तुम्हारे ऐसे जीने की इच्छा को, शर्म थोड़ी तो आनी चाहिए। वो महापुरुष है भले ही, लेकिन तुमको तो समझना चाहिए ना, तुमने कैसा व्यवहार किया उनके साथ। तस्यापि देहोयम कृपणस्य जिजीविषोः परैः परैर् परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। ये जो कृपण
शरीर के त्याग को न चाहने वाला ये जो एक सामान्य मनुष्य है, इस मनुष्य का यह जो देह है जो कि जरा से जीर्ण हो चुका है, शरीर क्या है जर्जर हो जाता है ना, फिर भी हम छोड़ना चाहते हैं क्या इसको? नहीं हमें लगता है नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, अब ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, मूर्खता है, जीर्ण हो चुका है, अब इससे आसक्ति कम करो। ये हमारी आसक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती शरीर के प्रति। जैसे ही ज्यादा होता है ना जवान अवस्था में, वैसे भी कम आसक्ति होती है। देखो लड़के जो होते हैं ना, जवान लड़के पूरा रेस कर देते वो गाड़ी का, कर देते ऐसे, कितना वो तेजी से चली जाती है। अब मतलब कब चले जाएंगे कोई वो पता तक नहीं गिरेगा तो लगता उसके है, छिलटे तो नहीं उनको इतना बचेंगे ज्यादा ये नहीं पूरे। है। अब वही जब थोड़े ज्यादा हो जाते तो फिर मतलब ये कोई उनकी बहुत वैराग्य की बात नहीं है लेकिन वैसे रहते वो, कोई ध्यान नहीं रहता है। गिरेगा और तो जो उनके छिलटे निकलेंगे वृद्ध पूरे। होते हैं, अब वो देखिए कितना संभालते हैं अपने को। नहीं डॉक्टर ने कहा है कि भाप नहीं आनी चाहिए, आग को नहीं लगनी चाहिए, वो सटक जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वृद्ध हो गए हो, आप क्या ध्यान देते हो, अब छोड़ दो। लेकिन रहता है, जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते ना, वैसे वैसे हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है, जबकि कम होनी चाहिए। ये कह रहे विदुर जी महाराज, अब छोड़ दो, कपड़ा पुराना हो गया तो आसक्ति बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी कम चाहिए। कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बढ़ती जाती। ये गत स्वार्थम इमम देहम, जिससे स्वार्थ निकल गया है, स्वार्थ है नहीं, इस प्रकार का ये जो देह है, इस देह को विरक्त जो पुरुष होते हैं ना, जो पुण्य पाप के बंधन से रहित है, तो वो इसका त्याग कर देते हैं। ये इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये कभी भी छूट सकता है ना। वो पहले से उसको सतर्क हो जाते हैं, अरे शरीर के ऊपर विश्वास मत करो, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं हो किसी का, ऐसा पहले से ही वो उससे सतर्क हो जाते हैं। तो जो जीते जी ही इस शरीर का त्याग कर देता है, इस शरीर में आसक्ति को छोड़ देता है, कहते उसे धीर पुरुष कहा जाता है। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेदात्मवान हृदय हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत नरोत्तमः। नर श्रेष्ठ, मनुष्य श्रेष्ठ किसको कहा जाता है? जो कि अपने विचार से व किसी के उपदेश से इस लोक में और ये धन आदि में वैराग्य, उत्पन्न वैराग्य वाला होकर के, और अपने इंद्रियों को अपने अधीन करके हृदय में भगवान को धारण करके जो विरक्त हो जाता है, संन्यास ले लेता है, हृदय में भगवान को धारण करके। भगवान कैसे हैं? संसार बंधन को काटने वाले भगवान को अपने हृदय में धारण करके जो विरक्त हो जाता है इस संपूर्ण संसार के ऊपर, है ना, जैसे तुलसी पत्र उनका त्याग कर देता है, उसी को नरश्रेष्ठ ऐसा कहा जाता है। बड़े बड़े हमारे राजर्षियों का चरित्र देखिए, हाँ, क्या कैसा राज्य था उनका, भरत जी जैसे राजा थे, और फिर भी अंतिम समय में सबका त्याग करके जंगल में रहते हैं, घास फूस जैसे जो कुछ होता है उस प्रकार से खाते हैं, जिन्होंने इतने भोग भोगे हैं, हाँ, जो कभी एसी आदि तो उनके सामने कुछ भी नहीं, ऐसी व्यवस्था उन्होंने देखी है। लेकिन सबका त्याग करके गंगा जी के तट पर रहना, जैसे पकड़ लोग हम लोग देख रहे हैं ना, अंदर बैठे हैं इतने कपड़े पहन करके, बेचारे बाहर रहते हैं, बारिश आ जाती जैसे है, रह रहे हैं। तो ये होता, ये इस प्रकार का जीवन जीना होता है शरीर के प्रति। तब ये आसक्ति कम होते होते फिर ये भगवान की प्राप्ति होने के लिए इस प्रकार से करना पड़ता है, ऐसा सब त्याग करना पड़ता है। जब तक देह की आसक्ति कम नहीं होती तब तक उधर कोई गति होती ही नहीं है। इसलिए विदुर जी महाराज जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आप उत्तर दिशा में चले जाइए, ये, और ऐसे चले जाइए कि कोई आपको जाने नहीं कि धृतराष्ट्र महाराज जा रहे हैं, जा रहे हैं तो ये सब लोग थोड़ी आपको जाने देंगे, कहेंगे नहीं आप ताऊ जी आप बड़े हो, ये वृद्ध हो, और माता जी तो देख नहीं पाती है, उनकी आँख की पट्टी है, आप भी अंधे हो, तो आपकी सेवा कौन करेगा, ये सब व्यवस्था हम करा देते आपको, यही आप भजन कीजिए, आपकी तरफ कोई आएगा नहीं, आप एकांत में रहिए, आपको ये सब कोई जाने नहीं देंगे। इसलिए किसी को बताए बिना ही आप लोग शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चले जाइए, ऐसा कह रहे हैं विदुर जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में आपका काल आने वाला है, तो आप चले जाइए। तो ये विदुर जी महाराज जी के द्वारा जिस प्रकार ऐसा जिनको समझाया गया, तो वे धृतराष्ट्र जी भी अब समझ गए, कोई बात नहीं, आखिरी बार भी क्यों ना हो, समझ तो गए हैं। तो कहते हैं ना, जो व्यक्ति डूब गया है लेकिन किसी तरह से बच गया,
तो आप उसको डूबा हुआ मत समझिए, अब वो बच गया है, यही समझना चाहिए। पीछे वाला छोड़ दो, आखिरी में भी कोई समझ जाता है ना, ज़िंदगी उसने जैसी जी है, लेकिन आखिरी बड़ा तिलक लगा करके और धोती आदि पहन करके, चोटी रख करके और 10-10 माला पहनता है, तो कोई बात नहीं है, अभी तो सुधर गया है ना, तो उसका पीछे वाला नहीं देखना चाहिए। तो ऐसे ही अब आखिरी बार विदुर जी ने जब बात कही है, तो इस धृतराष्ट्र ने भी अपने स्वकीय जो लोग थे, तो उनमें जो अत्यंत सुदृढ़ ऐसा स्नेह पाश था, ये बंधन एक ममता होती है, आसक्ति होती है, इसको काटना छाटना इतना आसान नहीं होता है। और उस आसक्ति को काट करके वो निकल गए, विदुर जी उनके साथ में हैं, निकल गए। और जब धृतराष्ट्र ही निकले हुए हैं, तो गांधारी उनके पीछे हो गई और हिमालय में आए हैं। हिमालय कैसा है? हिमालय में किसका मन लगता है? हिमालय में हर्ष किसको होता है, आनंद किसको होता है? तो कहाँ है? जिसने दंड का त्याग कर दिया है, प्राणी का द्रोह, किसी भी प्राणी का द्रोह, उनको कष्ट देना, ये जिसने छोड़ दिया है, उसको हिमालय आनंद देने वाला है, आनंद उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जो हिमालय है। अब यहाँ तो हिमालय में रहना तो बर्फ है, तो यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन फिर भी जिसको कुछ पाना होता है ना, वो कष्ट की फिर बात नहीं देखता, कष्ट की तरफ ध्यान नहीं देता है। वैसे ही है, कोई कष्ट ऐसे है कि सब लोग उसे चाहते हैं, उसे पीड़ा हो रही हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पीड़ा को सब लोग चाहते हैं। ऐसी कोई पीड़ा है, जैसे माताएं हैं, अब उनको पुत्र के उत्पत्ति के समय में पीड़ा होती है कि नहीं? लेकिन कौन ऐसी नारी है कि जो कि अपने को पुत्र हो ऐसा नहीं चाहती है? हैं? चाहती है ना सब। हाँ, अच्छा, वो धुंधुली की बात आप कर रहे हैं। वो क्या नारी हो तो डाइन है, बाकी की तो बात ऐसी है जो है। तो आजकल की सब माताएं तो ऐसी हो गई, हाँ? आजकल की माताएं ऐसी हो गई नहीं, वो माताएं नहीं है ना, हो जाती कि दूसरे से लेके, मतलब दूसरे से पुत्र उत्पन्न वही करके वो अपना केवल भोगी प्रकृति के, ये आदमी नहीं है, अपने ये संग में रहता राक्षसी है। वो राक्षस और ये राक्षसिया है। ये कितना वात्सल्य, कितना ये होता है अपने पुत्र के प्रति, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से उनका व्यवहार बिल्कुल सही सही किया जा रहा है बालकों के द्वारा भी उनके साथ। वैसे ही धुंधुकारी ने जो धुंधुली के साथ व्यवहार किया ना, तो आजकल के भी धुंधुकारी ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही है। तो ये वहाँ पर उनके साथ पीछे चली गई है। तो जो ये है धृतराष्ट्र, उन्होंने कैसे कैसे किया वो बात कही है उन्होंने। अच्छा, ये लोग तो चले गए, धृतराष्ट्र और गांधारी चले गई है, विदुर जी चले गए हैं। और प्रतिदिन के अपने नियम के अनुसार युधिष्ठिर महाराज, जिन्होंने संध्या आदि की है, प्रातःकालीन संध्या की है, हवन किया, रोज हवन करते थे युधिष्ठिर महाराज, जो होता है ना गृहस्थ को करना पड़ता है अग्निहोत्र, वो किया। संध्या की, पहले संध्या करते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मान करते जाते हैं। हैं। सुबह सूर्यार्घ्य आदि तो जरूर देना चाहिए ब्राह्मणों को। ठीक है, वो जिन्होंने किया है, देखो महाभारत में इसकी बहुत चर्चा, बहुत विशेष चर्चा है। ये जब सुबह युद्ध होता था ना, तो सब संध्या करके युद्ध में आते थे, और जैसे 12 बजते थे ना दोपहर के, तो युद्ध को रोक दिया जाता था। उस समय सब संध्या करते थे। जैसे सायं समय हो जाता तो सूर्यास्त का समय, युद्ध रुक जाता था और सब अपने अपने संध्या करते थे। शाम को इनका भोजन भी है कि उसमें बनता था सुनने में? हाँ, तो बनाने भोजन के लिए दूसरे अलग लोग थे, उनको व्यवस्था दी थी। तो बनता दक्षिण तो के एक ही राजा थे। उसमें हाँ, वो तो बनता था भले ही। साथ ही खाते फिर थे। आपने अलग अलग तंबू तो जरूर थे अलग अलग दोनों पक्षों के, लेकिन ये था सब। तो बात हमारी वो तो नहीं चली, ये है संध्या की बात हो रही है। कितना खतरनाक प्रसंग है, युद्ध का प्रसंग, कितनी पीड़ा, कैसा क्या, ये कोई खेल थोड़ी ना है, चलना थोड़ी है। कहाँ कहाँ घाव लग जाते हैं, कहाँ कितना खून निकल रहा है, कितने अपने लोग मर गए, फिर संध्या कर रहे हैं सब लोग। कैसे लोग थे, इसलिए तो उनके चरित्र लिखे जाते हैं। हम लोगों के चरित्र लिखे जाएंगे? हाँ? ऐसे बनने के लिए वो कुछ चरित्र लिखने के लिए वैसा बनना पड़ता है, तब ये होता है। संध्या आदि करके, और ये भी एक तीसरा उनका नियम है। देखो पहले क्या करते थे, वो संध्या करते थे, सूर्यार्घ्य आदि देते थे, अग्निहोत्र हवन करते थे, और तीसरी बात थी कि तिलक गो भूमि रुक्म ही विप्राण नत्वा, ब्राह्मणों को संतुष्ट करके। ब्राह्मणों को क्या देना है? तिल, गो माता, भूमि और सोना, इन सभी जिसको जो चाहिए वो सब दे करके उनका सम्मान करके। तो पहले व्यवस्था ही थी, जो याचक आएंगे, जो रहेंगे, उनके लिए
जो चाहिए वो बंटवाया जाता था ब्राह्मण शरीर से जो है उनको, उस प्रकार से ब्राह्मणों को कोई करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बस वो अपना संध्या करे, स्नान करे, और जो जो उनके नियम है वो करना है, और कुछ करना नहीं। पर्याप्त व्यवस्था राजा लोग करते थे। तो गृहम प्रविष्ट गुरुवंदनाय, तो जैसे ये सब सम्मान करके ये अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए, मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके वहां प्रविष्ट हो गए। तो देखते हैं तो वहां न धृतराष्ट्र जी है, न वहां पर गांधारी, न विदुर जी है। तो वहां बैठे हुए संजय को उन्होंने पूछा, उद्विग्न होकर के, उद्विग्न जिनका चित्त है, खिन्न चित्त वाले, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ऐसे उन्होंने पूछा कि हे संजय, हमारे तात, हमारे जो पिताजी है, पितृतुल्य है, वो कहाँ चले गए, ताऊ जी कहाँ चले गए, जो दोनों आंखों से अंधे हैं। और हमारी माता कहाँ चली गई, जिनके सब पुत्र मारे गए हैं, ऐसी जो हमारी माता है वो कहाँ चली गई। हमारे पितृव्य, हमारे जो चाचा जी है वो कहाँ चले गए, एक ताऊ जी थे और एक चाचा जी थे, बाकी पिताजी तो इनके कब से चले गए थे, धर्मराज जी के, कहाँ चले गए। क्या मेरे कुछ अपराध के कारण से मुझे छोड़ करके चले गए, उन्होंने गंगा जी में कोई आत्महत्या तो नहीं कर ली, मेरे से कोई गलती हो गई होगी। ऐसा तो होता ही है, चाहे जितना प्यार से कोई दूसरा खिलाए ना आपको, फिर भी वो आप पुत्र की वैसी बराबरी थोड़ी होती। पुत्र गाली दे करके खिलाए, फिर भी उसमें जो रस आएगा माता पिता को, अब वो दूसरा पूजा करके खिलाने पर भी उनको रस थोड़ी आता है, वो मजा नहीं आएगा ना। क्या उस प्रकार से नाराज होकर के चले गए क्या। अब युधिष्ठिर महाराज जी का इस प्रकार का साधु स्वभाव है, वो कहते हैं कि हमारे पिता पांडु चले जाने पर हमारी, जिन्होंने बहुत रक्षा की हमारी संकटों से, कई संकटों से जिन्होंने रक्षा की, ऐसे जो हमारे ये बड़े और छोटे ताऊ जी, पिताजी के बड़े भाई छोटे भाई जो ये दोनों हैं, ये दोनों कहाँ चले गए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने के बाद में कुछ समय तक तो संजय बोल ही नहीं पाए, क्योंकि ये बात संजय को भी पता नहीं थी। वो दुखातिरेक के कारण से, विरह से व्याकुल होकर के वो बहुत समय तक बोले नहीं, दोनों आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। और अपने आप को किसी तरह से तैयार करके धर्मराज जी के पैर पकड़ करके उन्होंने कहा, संजय ने कहा कि हे कुलनंदन, हे राजन, आपके पिता और जो माता है, मतलब ताऊ जी और जो गांधारी है और विदुर जी है, इनका क्या निश्चय, इन्होंने क्या किया, वो कहाँ चले गए, मुझे कोई पता नहीं है। मुझे भी वो इसी प्रकार से छोड़ करके चले गए हैं। तो सब व्याकुल हो गए, धर्मराज जी भी और ये भी, संजय भी। तो कहते कि उसी समय नारद जी वहां पर आए हैं, तुम्बरु के साथ नारद जी आए, और उनका भी सम्मान करके, जैसे वो कुछ बैठे भी नहीं थे, तुरंत धर्मराज जी ने प्रश्न पूछ दिया, ये कहाँ चले गए। जबकि होता है, कोई आता है तुरंत उनको प्रश्न की झड़ी नहीं लगानी चाहिए, उनको बैठ करके वो शांत हो जाते, उनकी थकान दूर हो जाती, तब प्रश्न पूछना चाहिए। और कहाँ जाने पर भी, कहीं जाने पर भी तुरंत जा करके, महाराज जी हमारी एक जिज्ञासा है, प्रश्न ये बता दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जा करके उनका मौसम, उनका समय क्या है, किस हिसाब से करके फिर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इस बार धर्मराज जी ने सब तोड़ दिया। ये नारद जी आ गए, बैठ गए, तुरंत प्रश्न कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो शोकातिरेक में ऐसा हो जाता है, दुखातिरेक के कारण से उन्होंने ऐसे पूछ दिया कि मैं अपने पिता की गति नहीं जानता हूँ, माता की गति नहीं जानता हूँ, कहाँ गए वो तपस्वी दोनों भी, ऐसे कहा। लेकिन अच्छे हो गए कि आप जैसे डूबने वाली नौका को कोई जैसा नाविक मिल जाए, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर आए हैं, तो आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसा ही है, अब आ गए हैं। कर्णधार ही वा पारे। आइए स्वामी जी, थोड़ी सी कथा सुन लीजिए। और ये तो अब ये कहने पर अब नारद जी इसका समाधान करेंगे। नारद जी इसको कहेंगे कि कहाँ चले गए, इस बात की चर्चा हम लोग कल करते हैं। श्री कृष्ण गो